ओम साई राम, जय साई राम। साई श्रद्धा सुगुड़ी चैनल से मैं रूपाली दीदी बोल रही हूँ। हे प्रेयर बाबा, जितना आपका चमत्कार मैं सुन रही हूँ, आप सुना रही है मुझे लगता है कभी कभी ये मेरा बाबा ही कर सकते हैं। और बाबा, आप कितना बड़ा चमत्कार दीपशिका का साथ किया है और आज आप लोगों का साथ में ये शेयर कर रही हूँ। ये कम से कम 4 साल पहले का बात है। दीपशिका जो है, उसका नाम है दीपशिका, जो इस चैनल का साथ जुड़े हैं और रूपाली दीदी को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। जितना भी बोलूँ शायद कम होगा। अचानक उसका एक नाइट उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और कम से कम 3-4 घंटा का दूर में वो एक्सीडेंट हुआ था। जब उसको बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट होने का बाद अचानक उसका मोबाइल किसी को शायद आसपास, किसी को जिस जगह में उसका एक्सीडेंट हुआ था आसपास किसी को मिल गया और उसी मोबाइल लेके उस जगह का एक आदमी ने उस दीपशिका को फ़ोन किया रात को, ऐसा ऐसा है, आपका हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आप लोग समझ रही है। तब उसका बच्चा नहीं हुआ था। अभी उसका एक ही बेटी है, बहुत छोटा भी है और शादी भी हुआ था नया नया, लेकिन शायद पति का इंतज़ार कर रही है, पति आएगा। लेकिन उसी जगह में अचानक उसका फ़ोन में आया है उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। इसके बाद जब उसका हस्बैंड को लेके आया है, बहुत लोग मिलके उसका हस्बैंड को वो उठा के लेके आया है। जब उसका सामने आया है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया और दीपशिका जब उसका हस्बैंड का फेस देखा है, तो उसी टाइम का जो मोमेंट था, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, जब दीपशिका ने मुझे बताया तब उसका आंखों से, ये स्टोरी बताने का टाइम में उसका आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रही है। तो दीपशिका को लगा मेरा पति का ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो गया, फिर भी उसका पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही है उसका आंखों का सामने, लेकिन विश्वास था ये बाबा का ऊपर। हे बाबा, सचमुच ऐसा ही विश्वास हर शाई डिवोटी को रहना चाहिए। और उसका हस्बैंड को तुरंत वेंटिलेशन में लेके गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ट्रीटमेंट चल रही है और कम से कम सुबह होने वाला उसी टाइम दीपशिका को डॉक्टर लोग आके बुलाया। फिर दीपशिका डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर दीपशिका को बोला है, आपको क्या बताओ, शादी कब हुआ आप लोगों का? तो दीपशिका ने बोला नया नया शादी हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। आप लोगों का कोई बच्चा उच्चा है? तब दीपशिका ने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर ये सब कुछ क्यों पूछ रही है आप लोगों को पता है। डॉक्टर को ये मन में आ गया शायद ये पेशेंट नहीं बचेगा, या ये बचेगा भी तो शायद वो कोमा में चला जाएंगे, क्योंकि उसका ब्रेन का कंडीशन, उसका फेस का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, या फेस घूम जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, ऐसा ऐसा बहुत कुछ डॉक्टर ने उसको बोला दीपशिका को। और आप लोग सोच रही है, एक पत्नी उसी टाइम हॉस्पिटल में कोई नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड एक ही भैया है और चारों तरफ उसको अंधकार नजर आ रही है उसी टाइम।
जैसे इस संसार में कोई नहीं है और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर का पास बैठा है और दोनों कानों से ऐसा सिचुएशन वो सुन रही है। जिस पति को वो प्यार करके शादी किया, दोनों में प्यार होके शादी हुआ और प्यार में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा रिश्ता, बहुत ज़्यादा प्यार रहते हैं। तो ये आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को समझ जाएंगे। तो उसी टाइम डॉक्टर ऐसा ऐसा बहुत कुछ उसको बोल रही है। देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग होना है। आपको क्या बताओ, आपको हम लोग क्लियर बता देती हूँ, जो आप समझ जाइए। डॉक्टर भी बोल रही है खुल के, फिर भी बोल भी नहीं पा रही है। उसी जो मोमेंट है, क्रिटिकल कंडीशन दोनों में चल रही है। डॉक्टर भी देख रही है, भाई नया नया शादी हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ, उस पत्नी को मैं क्या बताऊँ। और एक पत्नी होने का नाते हस्बैंड का ऐसा ऐसा क्रिटिकल कंडीशन उसका कान में सुन रही है। एक पत्नी के लिए उसी टाइम आप लोग समझ रही है, धीरज रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थैंक यू दीपशिका और बाबा, ऐसे ही दीपशिका को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। ये मेरा प्रेयर आपका पास में कर रही हूँ, हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग रखिए ऐसा। और दीपशिका डॉक्टर का बात सुन रही है, लेकिन मन में बाबा का नाम शरण कर रही है। वो मुझे जब बताया ये स्टोरी, तो वो मुझे बोल रही है, दीदी जानते हो, मुझे लगा है मेरा सब कुछ नेगेटिव चारों तरफ से आ रही है, फिर भी मेरा 1% मेरा बाबा का पास इतना विश्वास है। और मैं बाबा को बोला, हे बाबा, मेरा मन से ये क्यों नहीं लग रही है मेरा पति मर जाएंगे। मुझे ऐसा लग रही है बाबा, आप है, मेरा पति का आयु आप लौटा के देंगे, क्योंकि आपका ऊपर मेरा विश्वास है और आप मुझे ऐसा दिन लेके नहीं आएंगे, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएंगे बाबा, क्योंकि मैं आपको बाबा समझ के ही चलती हूँ हमेशा। लेकिन उसी टाइम दीपशिका मुझे बोल रही है, रूपाली दीदी विश्वास करो, मुझे कभी भी अंदर से, डॉक्टर लोग तो सब कुछ डिक्लेयर दे रही है, लेकिन मेरा मन में ये क्यों मेरा मन नहीं मान रही है मेरा पति का ऐसा सिचुएशन आएगा। जैसे मुझे लग रही नहीं, लास्ट तक मेरा बाबा खड़ा है, कोई नहीं है मेरा पास, लेकिन लास्ट आशा जो है मेरा, ये मेरा बाबा का पास है। फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट, डॉक्टर लोग ऐसे ट्रीटमेंट करके जा रही है। वो अपना पति का पास गया सब कुछ सुनने का बाद, और तुरंत किसी ने शायद फेसबुक में एक भैया का साथ उसका वो शायद डिवोटी का पता लगा, वो शायद डिवोटी है, और वो भैया ने उसको 1 पैकेट उदी और बाबा का अभिषेक का पानी उसको घर में आके दे के गया। वो फेसबुक से उन लोगों का बात हुआ, ऐसा सिचुएशन। और उसी टाइम वो 1 पैकेट शिरडी का उदी और बाबा का अभिषेक का, इधर का मंदिर का अभिषेक का पानी वो भैया ने दीपशिका को दे के गया। थैंक यू। उस भैया को भी मैं बहुत अच्छा तरीका से जानती हूँ। थैंक यू भैया, जो हर साई डिवोटी को ऐसा काम करना चाहिए। आज ये वीडियो से मैं एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का कान में कभी भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन किसी का सुन लिया, आप लोग समझ लीजिए ये बाबा आपका कान में ये सुनाया, इसीलिए आप उसको, अगर आपका पास उदी है या आपका किसी का फ्रेंड या जो भी रिलेटिव का पास उदी है, तुरंत उदी लोकल मंदिर का भी अभिषेक का पानी या अपना घर का बाबा का अभिषेक का पानी तुरंत उसको देने का कोशिश कीजिए। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ वीडियो में से, जैसे मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसा ही मेरा मन से मैं बोल रही हूँ
क्योंकि मुझे हमेशा मेरा ब्लड उसी जगह में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों जानते हैं? मुझे लगता है ऐसा सिचुएशन बाबा मुझे हमेशा दे और मैं करके जाऊं, क्योंकि यही मेरा बाबा का सच्चा काम है और यही आप लोगों को करना है। ये रूपाली दीदी आज इस वीडियो से मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रही हूँ, हमेशा ये काम करके जाइए। दुख, जिसका दुख सुन रही है आप लोग या देख रही है, तुरंत पहुंच जाइए बाबा का उदी और अभिषेक का पानी लेके। आप समझ लीजिए, आपका फैमिली का एक एक मेंबर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा लेंगे उस दिन से। ये वीडियो में बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये मेरा दिल से आवाज आ रही है आप लोगों का पास, मैं बोल रही हूँ। तो उस भाई को मैं थैंक यू दे रही हूँ भैया, जो ऐसा सिचुएशन में आपको तुरंत याद आया और आप बहुत अच्छा सामान बाबा का जो उदी है और विभूति का अभिषेक का पानी आप दिया है। हमेशा मैं यही बोलूंगी भैया, आप हमेशा ऐसा काम करके जाइए। रूपाली दीदी का सबसे बड़ा पसंद काम ये है। और दीपशिका ने वही विभूति पहली बार उसका हाथों में आया और वो तुरंत वही उदी लेके आईसी रूम में पहुंचा और उसका हस्बैंड का माथे में वो उदी का टीका दिया, माथे में वो उदी दिया, फिर अभिषेक का पानी उसका माथे में दिया, छाती में दिया। और बाबा को क्या बोला जानते हैं आप लोग? हे बाबा, मैं आपको दे दिया उसका शरीर में। दीपशिका को उसी टाइम लगा है ये उदी मेरा बाबा है और ये अभिषेक का पानी मेरा बाबा को छू के आया है। ये मेरा बाबा का ही जो बोलते हैं ना कनेक्शन जो होता है ना, जैसे बाबा का अंग का एक जैसे बाबा का शरीर का एक अंग है ये अभिषेक का पानी। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा ही क्रिटिकल कंडीशन, ऐसा ही वो स्टोरी चल रही है उसी टाइम। फिर उन्होंने ये दिया बाबा का अभिषेक का पानी और उदी, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। हे बाबा जितना भी बोलूं शायद मेरा मुंह से कम होगा बाबा। आप उसी टाइम जानते हैं आप लोग, बाबा आके उस भैया को कहां से कहा सुस्त बना दिया। जैसे धीरे 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 उसको उसी सुबह से इम्प्रूव होना शुरू हो गया। और डॉक्टर फिर दूसरा दिन जब 10-11 बजे सुबह आया था दिन में, आके बोल रही अरे ये क्या हो रही है, थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है जैसे लग रहा है। और लेकिन एक पत्नी होने का नाते दीपशिका रो रही है एक साइड में, क्योंकि उसी टाइम कोई भी पत्नी होगा उस जगह में ऐसा ही होगा। दिमाग में बहुत कुछ आएगा, बहुत बुरा बात आएगा, फिर पूरा दुनिया को अंधकार हो जाएगा उसका आंखों का सामने। ऐसा सबको ही होगा उसी टाइम। लेकिन अंदर में वो जो 1% जो स्ट्रॉन्ग पावर उसको खड़ा करके रखा है उस टाइम, और क्या बताऊँ आप लोगों को, हस्बैंड का सामने बैठा है, पूरा हॉस्पिटल का बेलकुनी में कॉरिडोर में वो पूरा रात बैठा है। एक रात उस टाइम कैसे उसका पार हुआ। और आप लोग तो जानते हैं जब धूप आते हैं तो रात को ही ज़्यादा आते हैं, और उसी रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और एक पेशेंट को तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन पेशेंट का साथ जो रहते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग सोचिए उस पिक्चर को। तो पेशेंट का साथ जो लोग रहता है ना, उसका पूरा नाइट जो जा रही है, उसका एक एक टाइम कितना ज़्यादा टेंशन से जा रही है, कितना ज़्यादा बुरा चीज़ों से जा रही है, उसका मन में जो सोच आते हैं। और नया शादी होने का बाद
और डॉक्टर भी उसको कैसा क्वेश्चन किया है, देखिए, आप लोगों को शादी कितना साल हुआ, बच्चा हुआ, ऐसा ऐसा चीज़ क्यों पूछ रही है। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। तो एक पत्नी का तो सब कुछ दिमाग में चल रही है। लेकिन जो मुझे ये स्टोरी बताया तो बहुत ज़्यादा रोया था और मुझे बोला, दीदी उस दिन से आज तक मैं बाबा को ऐसा ही विश्वास करके जाती हूँ और बाबा ने ऐसा बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार मेरा साथ किया है। आपको मैं एक एक स्टोरी में बताऊंगी। तो फिर आ रही हूँ उस स्टोरी में। तो 11 बजे तक उसका डॉक्टर जब देख रही है इम्प्रूव हुआ, तो डॉक्टर ने उसको फिर से बुलाया और बोला शायद कुछ कुछ इम्प्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी आपको पूरा कंफर्म हम लोग बता नहीं सकते हैं। जैसे इस स्टोरी में शायद आपका गॉड का ही कोई हाथ है जो इस ऐसा क्रिटिकल कंडीशन से रिस्पॉन्स मिल रही है हम लोगों को। तो ये गॉड गिफ्ट शायद आपके लिए है। फिर दीपशिका ने अंदर से एक प्रॉमिस किया बाबा से, हे बाबा ऐसा होना चाहिए, मेरा पति को सुस्त होने का बाद मैं प्राउड फील करके आपका मंदिर में लेके जाऊंगी। और उस मंदिर का मैं नाम ले रही हूँ जो 6 माइल मंदिर है, जो मेरा जिंदगी उस मंदिर से स्टार्ट हुआ। इस मंदिर को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी और उस मंदिर में उसका पति को लेके जाएंगे। ये बाबा का पास वो प्रॉमिस कर लिया। अभी देखिए, एक बच्चा जब अपना पापा का पास जीत पकड़ के बैठते हैं ना, तो उस पापा क्या करते हैं, उस पापा को तो उस बेटी का बात सुनना ही है। तो ऐसा एक बात बाबा को बोल दिया, मेरा पति को सुस्त करना और मैं प्राउड फील करके मेरा पति को लेके आपका द्वार में आऊंगी। बाकी आपको क्या करना क्या नहीं करना आपको पता है। और मेरा बाबा एक एक घंटा जा रही है, वो कंस्टेंट आपका पति का साथ हॉस्पिटल में था। और उसको समझाने के लिए उस टाइम कोई नहीं था, सिर्फ मेरा बाबा था, उदी था, अभिषेक का पानी था। ये तीन जो बहुत बड़ा, जो क्या बोलूं, शक्ति जो है उसका साथ था। और रात को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा। ऐसे धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा होने लगा। और बाबा का कृपा, हे बाबा, मैं स्टोरी तो बता रही हूँ लेकिन सिर्फ उसमें ही सीमित नहीं है बाबा। ऐसा हजारों लोग इस दुनिया में है, ऐसा हजारों पत्नी है बाबा, ऐसा हजारों माँ है बच्चा लोगों को लेके परेशान है। ऐसे ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, ऐसे चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही है बाबा। आप तुरंत खड़ा हुए हो जाइए उधर और उसी कहानी को और भी स्ट्रॉन्ग बना के दिखाइए बाबा। आप हमेशा आपका साई डिवोटी का साथ रहते हैं। मैं चाहती हूँ बाबा, किसी का आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए बाबा, क्योंकि हमेशा मैं आपको विश्वास करती हूँ बाबा, हमेशा विश्वास करती हूँ। और ऐसा ही जब स्टोरी में सुनती हूँ बाबा, मुझे इतना खुशी आती है बाबा अंदर से, क्योंकि मुझे लगता है मेरा बाबा, सब लोग बोलते हैं बाबा समाधि ले लिया, मुझे लगता है मेरा बाबा समाधि कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबा तो हर दिन हर बच्चा का साथ बाबा चल रही है। और आज दीपशिका का एक बहुत खुश है और एक बेटी भी हुआ और बहुत अच्छा से हस्बैंड का साथ संसार कर रही है। और साथ में मेरा बाबा को बहुत अच्छा से घर में बिठाया, बाबा ने उसको बहुत कुछ दिया और उसका पूजा घर में देख के आया। हे बाबा, मुझे लगा उस पूजा घर में आप विराजमान है।
और आज भी दीपशिका आपका साथ है बाबा, और आप भी दीपशिका का साथ है। ऐसे ही आप दीपशिका का हस्बैंड को हमेशा ऐसे सुस्त रख के जाइए बाबा। और अभी आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, अभी उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, फिर भी आप लोग आशीर्वाद कीजिए हमेशा। ऐसा जब भी कोई स्टोरी आप लोग सुनेंगे, कम से कम एक ओम साई राम बोल के बाबा को थैंक्स दीजिए, और बाबा को बोलिए बाबा ये स्टोरी अगर सुनाया आपने तो दीपशिका का हस्बैंड को हमेशा सुस्त रखिए बाबा। जब जब ऐसा कहानी आप लोग सुनेंगे, हमेशा उसके लिए एक प्रे बाबा का पास, सिर्फ ओम साई राम अगर आप लोग बोल देंगे ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मिल जाएगा। और ऐसा क्रिटिकल कंडीशन भी हम लोगों का बाबा हटा देते हैं। यही तो हम लोगों का बाबा है। हे प्रेयर बाबा, हे शिरडी साई बाबा, ऐसे सबका ऊपर कृपा रहना चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, उस सिचुएशन को मैं जैसे बोल रही हूँ, आप लोग उस सिचुएशन को आपका दिमाग में बिठा के सोचिए, तो बाबा का कृपा बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा, छोटा छोटा से बहुत बड़ा बड़ा कृपा बाबा देते हैं हर लोगों को। ये स्टोरी सुन के मैं चाहती हूँ आप लोगों को, इसीलिए ये ऐसा स्टोरी मैं खुद बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमेशा आप लोग हमेशा ऐसा, आपका आसपास कोई भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है, आपका पास थोड़ा सा उदी भी है, तुरंत उसको जाके दीजिए। किसी का प्राण रक्षा कर रही है आप लोग, और रक्षा जब करेंगे तो ये मन में रख के चलिए, बाबा का सामान लेके जा रही हूँ तो उसमें तो शक्ति है ही। और उस शक्ति अगर उस पैशन का सामने लेके खड़ा होंगे ना आप, समझ लीजिए उस शक्ति का सामने जमराज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा मन में रखिए, और जितना हो सके बाबा को प्यार कीजिए, भक्ति कीजिए, भाव से कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।